नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी में अधिवक्ताओं पर हुए पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ प्रयागराज में वकीलों ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक आपातकालीन बैठक में ये चेतावनी दी गई कि यदि इस मामले में जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर के वकील एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। भौरकला गांव रविवार को पीडीए की पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इस सरकार ने किसान के दूध दही पर टैक्स लगा रखा है, महिलाएं असुरक्षित हैं। यूपी के बलिया में 10 दिन में 5वीं बार महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना पाकर मौके पर अधिकारी और पुलिस फोर्स पहुंच गई। मगहरा क्षेत्र के सतराव गांव के हटवा मोहल्ला निवासी और कक्षा 1 का छात्र कीशु 08 पुत्र राम श्रीखन, उसका साथी भीम यादव 7 पुत्र मोहन यादव की पोखरी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। हालांकि दोनों को डूबता देख कीशु की बहनें निधि और अंशु पानी में छलांग लगा दी। अंग प्रत्यारोपण के बाद भी बाराबंकी के बलवीर के कदम नहीं रुके। जर्मनी में फिर से कांस्य पदक जीता। उन्होंने इस सफलता का श्रेय पत्नी और परिवार को दिया है। कहा कि हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। गाजियाबाद में कारोबारियों को कॉल कर खुद को अनिल दुजाना का गुरु बताकर रंगदारी मांगने वाले 50,000 रुपए के इनामी बदमाश बलराम ठाकुर को स्वॉट और वेव सिटी पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। इसमें एडीसीपी अपराध पीयूष सिंह और स्वॉट टीम प्रभारी अनिल राजपूत की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। अपने पिता प्रो वीरभद्र मिश्र को याद करते हुए प्रो विश्वंभर मिश्र महान संकट मोचन मंदिर काफी भावुक हो गए। उन्होंने गंगा के लिए उनके कार्यों को आज भी सहेज कर रखा है। गंगा लैब का संचालन निरंतर जारी है। गोरखपुर में छात्र की हत्या के बाद भीड़ की पिटाई से घायल हुए पशु तस्कर की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को बुलाया। परिजन पशु तस्कर का शव बिहार नहीं लेकर गए। उन्होंने गोरखपुर में ही शव दफना दिया। बरेली के शाही थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों के खिलाफ हत्या की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुठभेड़ के दौरान इन बदमाशों ने पुलिस टीम पर 8 राउंड फायरिंग की थी। बेस्ट ऑफ माई सिटी कार्यक्रम में कॉफी टेबल बुक, मोमेंटो और सर्टिफिकेट पाकर लोग गर्व का पल महसूस कर रहे थे। सम्मानित होने वालों में काशी के 16 जाने माने डॉक्टर्स, शिक्षाविद, बिजनेसमैन और समाज सेवी शामिल थे। बंदा टोला कला गांव में पितृमिलन कार्यक्रम के दौरान खौलती सब्जी की कढ़ाई में गिरने से एक 3 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वो बच नहीं सकी। बरेली जिले में जून के बाद से मलेरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में मलेरिया के मरीजों की संख्या 1818 हो गई है। लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब शासन ने निगरानी शुरू कर दी है। गांव मोरना में मोहित की सांप के डसने से मौत हो गई। उसके भाई अमित ने बताया कि 2 पड़ोसी मोहित को ले गए थे और सांप के डसने पर उसे कुछ नहीं बताया। मौत होने के बाद शव को बाहर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि आपको प्रोत्साहन दिया गया तो आपकी पीढ़ी भी ऐसे ही अच्छा काम करेगी। यूपी 25 करोड़ कदम चलेगा तो इतने ही कदम आगे बढ़ेगा। सम्राट मिहिर भोज द्वार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुर्जर समाज ने दादरी में पंचायत करने का ऐलान किया था। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गांव के बाहर ही रोक लिया। इस पर लोग भड़क गए। तिलहर थाना क्षेत्र के गांव धनकपुर में रविवार की सुबह बुजुर्ग महिला का शव धान के खेत में पड़ा मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वाराणसी न्यूज। प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षकों से बातचीत की जा रही है। उन्हें अपने पाले में लाने के लिए मंथन किए जा रहे हैं। इस चुनाव में 30,000 मतदाता शिक्षक मतदान करते हैं। बिहार इलेक्शन 2025 दुनिया के सबसे पुराने गणराज्य वैशाली में वोट नोट पर ही टिका है। यहां नीतीश सरकार ने लोकलुभावन फैसलों की झड़ी लगा दी है। हर महिला को 10-10 हजार की मदद मिलेगी। सदन की बैठक में गांव की समस्याओं पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इनके समाधान के निर्देश दिए। कहा कि लापरवाही हुई तो अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। हाथरस में महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने धर्म छिपाकर उससे शादी की। पता चलने पर आरोपी ने उसे कई माह तक बंधक बनाया। इसके बाद दोस्तों के साथ अलग अलग जगह पर सामूहिक दुष्कर्म किया। बदायूं में दहेज उत्पीड़न के आरोपी की जिला कारागार में मौत हो गई। वो गाजियाबाद का रहने वाला था।
20 अगस्त से जेल में बंद था। सोमवार को उसकी जमानत होनी थी, लेकिन शनिवार रात उसने दम तोड़ दिया। भ्रूण हत्या में मारी गई कन्याओं के मोक्ष के लिए अपराध बोध के साथ प्रयागराज के अरेल संगम तट पर में श्राद्ध तर्पण किया गया। अजन्मी कन्याओं का के निमित्त तर्पण करके उनकी मोक्ष की कामना की गई। कानपुर न्यूज। सिविल लाइंस वार्ड में अमर उजाला द्वारा आयोजित जनता ही जनार्दन शिविर में महापौर प्रमिला पांडेय ने जनता की शिकायतें सुनी। उन्होंने मौके पर ही खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक कराने और गृहकर बिल में सुधार करने के निर्देश दिए। महिला ने बताया कि बातों में उलझाकर एक रूमाल में रखी गड्डी दिखाई, जिसके ऊपर 500 रुपए का नोट लगा था। युवकों ने कहा कि वो अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए गहने उतारकर रूमाल में रख दे। वाराणसी के रोहनिया में कहीं नाली के लिए खुदाई कर दी गई तो कहीं उड़ती धूल से हाल बेहाल है। सड़क खुदाई के कारण जाम लग रहा है, जिससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों को इसकी चिंता सता रही है। बरेली में रविवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में नमो युवा रन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैराथन दौड़ में हजारों युवा और बच्चे शामिल हुए। सर्व पितृ अमावस्या यानी पितृ विसर्जन पर संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन और तर्पण करके अपने पूर्वजों को नम आंखों से विदा किया। अपर नगर आयुक्त ने वाराणसी में कई इलाकों का निरीक्षण किया। गंदगी और टूटे डस्टबिन देख वो नाराज दिखीं। नगर आयुक्त ने काम में लापरवाही मिलने पर 2 स्वास्थ्य निरीक्षकों पर कार्रवाई कर दी। कानपुर में 2 माह पहले हुए सनसनीखेज आकांक्षा हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने युवती की हत्या के मामले में प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 21 जुलाई को युवती की हत्या कर लाश को सूटकेस में भरकर बाइक से बांदा के चिल्ला घाट में यमुना में फेंक दिया था। पितृ अमावस्या पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। हापुड़ में ब्रजघाट गंगा नगरी में 4 किलोमीटर लंबे जाम से राहगीर और श्रद्धालु परेशान हो गए। इस दौरान एम्बुलेंस भी फंस गई। गंगा नगरी में ब्रह्म मुहूर्त से गंगा स्नान आरंभ हुआ। कचहरी मामले के बाद अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तनातनी जारी है। आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बनारस बार को पूर्वांचल समेत 60 बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। इस मामले पर रविवार को सामंजस्य बैठक होगी। कानपुर में दहेज के लिए महिला को कमरे में बंद कर सांप से डंसवाने का मामला सामने आया है। चमनगंज में हैरान कर देने वाली घटना हुई। पति समेत 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने डीएपी खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों को डीएपी खाद मुहैया करना चाहिए।